स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में बारिश का कहर लगातार जारी है। तेज बारिश ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव तेवड़ा में बारिश से एक कच्चा मकान ढह गया। मलबे में पति पत्नी दोनों दब गए। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के तहसील जानसर क्षेत्र के तेवड़ा गाँव का है, जहाँ मौलाना सरताज पुत्र कालू अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में 8 बच्चे हैं। आज सुबह सवेरे तेज बारिश के चलते अचानक से कच्ची छत टूटकर नीचे गिर गई, जिसमें सरताज व उनकी पत्नी दब गए। अचानक से धमाके की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले आस मोहम्मद नामक व्यक्ति ने आकर देखा तो पड़ोस में अन्य व्यक्ति को बुलाकर तुरंत ही दोनों को बाहर निकाला गया। उपचार के लिए दोनों को चिकित्सालय भेज दिया गया। गनीमत यह रही कि परिवार का कोई भी बच्चा इस टूटी छत की चपेट में नहीं आया। जी मैं रास्ते को जा रहा था, मैंने देखा तो आवाज आई तब देखी। अब जैसे आवाज आई तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद देखा तो ये मोदी साहब पत्नी ये दोनों दबे हुए थे। अब मेरे से भी निकल पाते खेलने से। तो मैंने रुका था, आदमी इकट्ठे किए। आदमी इकट्ठे हो गए, उन्हें काट लगाया। बच्चे एक तरफ थे इनके जी। ये भी अल्लाह ने रहम कर दिया कि बच्चे बच गए जी। फिर इनको मतलब डॉक्टर के यहाँ ले गए, इन्हें दवा दारू दिलवाई जी। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज चौकी के पीछे उजियाली खुर्द के समीप मछली पकड़ने आया एक युवक गंगा के पानी में डूब गया। युवक की गोताखोरों के द्वारा गंगा में तलाश की जा रही है। बिजनौर के मोहनलाल लड़पुरा थाना कोतवाली निवासी उस्मान पुत्र शाहिद 24 वर्षीय अपने पिता शाहिद के साथ शुक्रवार की सुबह गंगा बैराज में मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था। अपने पिता को थोड़ा दूर बैठाकर उस्मान गंग नहर के किनारे पर चला गया। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जब उस्मान अपने पिता के पास नहीं पहुँचा तो उस्मान के पिता शाहिद ने गंगा किनारे जाकर देखा। गंगा के किनारे उस्मान के कपड़े और चप्पल रखे देख और उस्मान को वहां पर ना पाकर शाहिद के होश उड़ गए। शाहिद ने उस्मान को तलाश करना शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद भी उस्मान का कोई सुराग नहीं लग पाया। जी मेरे साथ आया, बोला पापा मछली लेकर आना। घर से साथ आए, भतीजा वगैरह 2 तीनों हम साथ आए बाइक से। आके बोला पापा यहाँ को बैठ जाओ। बोला मैं आ रहा अभी। मैंने कहा लेटरिन बैठ। आपको कहाँ बिठा देना? पीछे बंदे थे। वो आके जब हो गया 1-1.25 घंटा, मैंने देखा जी। मैंने कहा लड़का कहाँ गया? तो वो बोली अभी तो हुई था, ये औरतें भी हैं। बोली अभी तो कोई गया था। तो साहब उसके बाद मुझे लड़का नहीं मिला। तुमसे कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं किसी तरह की। पता नहीं क्या जाने, कुदरत के भेद कुदरत जाने। देखो जी इतना मुझे पता। तो तलाश करा जा रहा है? हाँ जी तलाश कर जा रहा है। फिर दूसरी बार मैंने इतला करी इसकी चौकी की कि मेरे साथ ऐसे बात है साहब। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोग गुजरने को मजबूर हैं। सड़क पर कीचड़ से ग्रामीण परेशान हैं। बेमौसम हुई बरसात से मीरापुर से भूमक जाने वाले रास्ते पर बदहाली नजर आती है। ग्रामीणों को मार्ग पर भरे बारिश के पानी से होकर आवागमन करना पड़ता है। जिन गाँवों का मार्ग कच्चा है उन गाँवों के बाशिंदों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर समर सिंह चौधरी का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण के लिए कई बार मांग कर चुके हैं। इसके साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर सड़क की हालत से बता भी चुके हैं। इसके बाद भी सड़क निर्माण करवाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। कई बार अवगत करा दिया गया है, एसडीएम साहब को भी करा दिया, बीडीओ साहब को भी करा दिया। तो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी का है, इस पर काम जल्द से जल्द चलेगा। नहीं, लोगों को परेशानी 3 दिन से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दूसरे गांव में घूम के जाना पड़ रहा है। इसमें मट्टी डलवाई गई है, रोडे डलवाई गई प्रधान जी के द्वारा, सेक्रेटरी साहब के द्वारा। इससे ज़्यादा दिक्कत होगी। बारिश पड़ गई और ओवरफ्लो हो गया, ताला भी ओवरफ्लो हो गया और वो पानी सब सड़क पर आ गया, जिससे राहगीरों में चलने में दिक्कत पैदा हो रही है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत कैथोड़ा है। भाई मामला बहुत गंभीर है। यहाँ जो हमारे 8 गांव की सड़क है और इसका इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने। बुझे मत। हमने 14 जो है जुलाई को एक ज्ञापन दिया था बीडीओ साहब को। उसमें इस रास्ते के नाले की सफाई की मांग उठाई थी और जो इस नाले में जो है लाखों रुपए खाए गए इन्हें सफाई करवाने के नाम पे उनकी मांग उठाई थी। किसी को कोई सुनने को तैयार नहीं। ना तो आज तक इन नालों का हिसाब दिया किसी ने। नाले की सफाई तो करवाई नहीं और हमारी छत्ती पे और रेगी या इंट्रोडे और घेर दिए। पहले हम इसमें पानी में गुली करके चले जाते, अब जो हमें 5-5 किलोमीटर को घूम के आना पड़ रहा। इन्होंने हमारी एसटीसी मार के फेंक दी। अब हमने जो है ऐलान कर दिया हम 2 अगस्त को ब्लॉक में धरना देंगे और जो ये भ्रष्ट अधिकारी इन पे तुरंत के तुरंत कार्रवाई करवाओगे।
अगर 2 तारीख के पहले इन्होंने हमारा रास्ता ठीक ना करा और ये नाले में लाखों रुपए खा रखे, इनका हिसाब ना दिया, तो 2 तारीख को इनके कपड़े पाड़ेंगे, अपने बीच में बैठाओगे और अधिकारियों से मांग करेंगे इन पर गैल कार्रवाई करी जा। और अगर प्रशासन ने ऐसा ना किया तो हम काले गेट के सामने बैठ के जो पानीपत खटीमा मार्ग बिल्कुल पूर्ण बंद कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी बीडीओ की होगी और इस प्रशासन एडीओ पंचायत की होगी जिन्होंने यहाँ माल खाया है, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। शुक्रवार की दोपहर दिल्ली पौड़ी राजमार्ग के गांव पुट्टी इब्राहिमपुर के समीप टिकोला शुगर मिल के सामने सड़क किनारे खड़े 3 यूकेलिप्टस के पेड़ अचानक सड़क पर गिर गए। पेड़ों के सड़क पर गिर जाने के कारण मार्ग पर दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना पर रामराज पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची। ये यहाँ पर एक पेड़ गिर गया था, ये लगभग 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। ये वन विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा गया है, लेकिन अभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने की कोशिश की। काफ़ी समय पहले हमने उनको अवगत करा दिया था, सूचना दे दी थी, लेकिन कोई अधिकारी या कर्मचारी अभी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे रोड सारी बाधित है। यहाँ की आवागमन में परेशानी हो रही है, सारा सिस्टम फेल है, बिजली का सिस्टम फेल है, सब कुछ। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्टी इब्राहिमपुर के सड़क में बने गहरे गड्ढे के कारण लकड़ी की कुट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर चालक मामूली रूप से घायल हो गया। कस्बा मीरापुर निवासी जुल्फिकार पुत्र मौसम लकड़ी की कुट्टी सप्लाई का काम करता है। शुक्रवार की सुबह जुल्फिकार अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी की कुट्टी भरकर मवाना पेपर मिल में सप्लाई करने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गाँव पुट्टी इब्राहिमपुर के पास पहुँचा तो सड़क में बने गहरे गड्ढे में ट्रॉली का पहिया गिर जाने के कारण कुट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव बसायच में इकबाल पुत्र जमालुद्दीन का मकान बारिश के चलते गिर गया। पीड़ित दंपति ने बताया कि मकान भरा कर गिर गया। मकान में रखा काफी सामान खराब हो चुका है। जिस समय मकान गिरा उस वक्त छोटे छोटे बच्चे भी मकान के अंदर मौजूद थे, जो बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने हल्का लेखपाल को सूचना दी। किसी से मिले आप? जी, प्रधान जी ने क्या कहा? पटवारी जी ने पटवारी के पास पहुंचेंगे, पटवारी के पास फोन है। जानसर थाना क्षेत्र के गांव भलवा में शोक सभा आयोजित कर भाजपा के बूथ अध्यक्ष के पिता को श्रद्धांजलि दी गई। 2 समुदाय का मामला होने के कारण एलआईयू की टीम सक्रिय बनी रही तथा गांव को पुलिस ने छावनी बना दिया। जानसर थाना क्षेत्र के गांव भलवा में भाजपा के बूथ अध्यक्ष के पिता श्याम सिंह की 21 जुलाई को गाँव से जंगल जाने वाले रास्ते पर गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिनकी शुक्रवार 30 जुलाई को गाँव के रविदास मंदिर में रस्म पगड़ी का आयोजन किया गया। इस दौरान शोक सभा में पहुंचे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सैनी, खतौली विधानसभा विधायक विक्रम सैनी, जिला पंचायत सदस्य तुषार चौहान, सत्यवीर प्रजापति, श्यामलाल प्रजापति, नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, मनीष पाल प्रजापति, एडवोकेट ब्रजेश रस्तोगी, ग्रामीण सहकारी बैंक चेयरमैन राकेश प्रजापति, राजाराम प्रजापति, सोनू प्रजापति, बीडीसी आदि लोग शोक सभा में मौजूद रहे। आपको बता दूं, ये आज शोक सभा थी जो निर्धारित की गई थी। इसमें सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है कि जो सुशील को घोषणाएं की गई थी आर्थिक मदद की, वो उसे मिले। जैसे कि 5 लाख प्लस 5 लाख और जो मदद थी वो 10 लाख टोटल मदद है, ये सुशील प्रजापति को दी जाएगी और इसके लिए एक आवास आवंटित किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।